हरियाणा और पंजाब में हाल के वर्षों में पराली जलाने के सैकड़ों मामले आते रहे हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों से लगते हुए शहरों की हवा काफी दूषित होती रही है। भारी प्रदूषण से सांस के मरीजों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो जाता है, जिसको लेकर देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार चिंता जता चुका है और इन राज्यों से पराली प्रबंधन को लेकर कठोर कदम उठाने का निर्देश देता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के पराली प्रबंधन को लेकर की गई टिप्पणियों को हरियाणा सरकार ने बहुत गंभीरता पूर्वक लिया और प्रदेश के किसानों को पराली नहीं जलाने से रोकने के लिए सरकार ने 1200 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान राशि किसानों को देने का फैसला किया, जिसके सकारात्मक परिणाम प्रदेश के करनाल में देखने को मिला है, जहां करीबन 90% धान की कटाई हो चुकी है और मात्र पराली जलाने के 3 मामले सामने आए हैं, जो वाकई उत्साह बढ़ाने वाले हैं। पराली जलाने के मामलों में आई कमी को लेकर करनाल के कृषि उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 90% धान की कटाई हो चुकी है, 80% पराली का प्रबंधन हो चुका है। अब 3 मामले किसानों द्वारा पराली में आग लगाने के पाए गए हैं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके नियम अनुसार उन पर जुर्माना लगाकर मामला दर्ज किया गया है। जिला करनाल में अभी तक 90% से ज़्यादा की फसल की कटाई हो चुकी है और ये लगभग 80% जो है स्टॉक मैनेजमेंट किया जा चुका है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्टिफायर लोकेशंस की, करनाल में सिर्फ 3 एक्टिफायर लोकेशंस प्राप्त हुई है, बल्कि पिछले साल 80 एक्टिफायर लोकेशंस हमें मिली थी और 3 एक्टिफायर लोकेशंस पर हमारे द्वारा जो सरकार की हिदायत है उस पर कार्रवाई की गई है। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे द्वारा किसानों को समझाया गया, उनको बताया गया कि आप किस तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं, चाहे वो इन सीटू स्टॉक मैनेजमेंट हो या एक्स सीटू स्टॉक मैनेजमेंट हो। और किसानों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया और जिला करनाल में एक मॉडल के रूप में उभरा कि बिल्कुल भी किसानों ने आग नहीं लगाई। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज भी आपने फील्ड का विजिट किया, इसमें पाया गया कि किसानों द्वारा एक्स सीटू स्टॉक मैनेजमेंट के माध्यम से बेल्स बनाए जा रहे हैं। ये बेल्स इंडस्ट्रीज़ को सेल किए जाएंगे और इसमें किसान जो है एक अतिरिक्त आय का साधन भी बना रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ जो मुनाफा ले रहे हैं। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा भी किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है और कृषि यंत्रों पर भी 50% की सब्सिडी दी जा रही है। कृषि अधिकारी ने आगे बताया कि किसानों के बीच जाकर लगातार उन्हें समझाया भी जा रहा है। किसान फसल कटाई के बाद पराली को खेत में ही मिलाए। विभाग को किसानों का इस बार भरपूर सहयोग मिला है। किसान जिले में इस बार मॉडल की तरह उभरा है। किसानों ने इस बार पराली में आग नहीं लगाई। उन्होंने कहा किसान बेलर मशीन द्वारा पराली की गांठ बनाकर उसे बेचकर कमाई का अतिरिक्त साधन भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा किसान 3 से 4 हज़ार रुपए एकड़ का अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा भी किसानों को 1200 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है और कृषि यंत्रों पर भी किसानों को 50% की सब्सिडी दी जा रही है। बिल्कुल हमारा लक्ष्य जीरो स्टॉप रनिंग का है और वो आगे भी हम इस मुहिम को कायम रखेंगे। आगे हम और अच्छी तरीके से इसको मैनेज करेंगे ताकि करनाल में जो है AFL ना आए और जीरो स्टॉप रनिंग का लक्ष्य जो हम प्राप्त कर सकें। बिल्कुल हम ये स्टॉक मैनेजमेंट की जो मुहिम है 2018 से विभाग द्वारा चलाई जा रही है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 7-8 साल के बाद जो आप देख रहे हैं कि किसानों द्वारा पराली में आग नहीं लगाएगी और पराली को चाहे खेत में मिलाया गया या उसको बेल्स बना के दूसरे सोर्सेज के रूप में यूज किया गया। पराली जलाने के मामले में आई कमी से एक बात तो साफ हो जाती है कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ तालमेल मिलाकर पराली प्रबंधन पर काम किया है, उसी तरह पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार भी हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों से कुछ सीखकर अपने यहाँ भी पराली जलाने के मामलों में कमी ला सकती है। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।